टेक ऑफ से पहले आत्मविश्वास से कहा कि हम सुरक्षित उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर आग के गोले की तरह मलबे में तब्दील हो गया और बिखरी लाशें, जले हुए सामान और मासूम चेहरों की तस्वीरें अब सिर्फ यादों में बची हैं। आलम यह है कि लाशें उठाने के लिए ठेलों को लाया गया। वो सज धज कर तैयार होकर किसी से मिलने, किसी के साथ काम करने, कोई अधूरी दास्तां को पूरा करने जो लोग निकले थे, वो ठेले पे लाद लाद कर लाशों की तरह जा रहे थे। सिर्फ एक आंकड़े बन गए थे। वो पिता जो अपनी बेटी को लंदन में पढ़ाने का वादा कर रहा था, वो नई नवेली दुल्हन जो अपने पति से मिलने जा रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब कई कहानियां हैं जो आंसुओं का समंदर बन गई है, जैसे जोशी परिवार की कहानी। राजस्थान के बांसवाड़ा का एक खुशहाल परिवार लंदन में नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी डॉक्टर कामिनी जोशी, जो भारत में अपनी सेवाएं दे चुके थे, वो 3 बच्चे, 10 साल की राध्या, 7 साल के काव्य और 4 साल की माही के साथ प्लेन में चढ़े थे। बच्चे नई स्कूल की बातें कर रहे थे, लेकिन सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अब उनके घर में सन्नाटा है, हंसी सिर्फ तस्वीरों में बची है। उनके रिश्तेदार जो विदाई देने के लिए आए थे, वो यकीन नहीं कर पा रहे कि 59 सेकंड में कैसे सब कुछ खत्म हो गया। 21 साल की खुशबू, जो शादी के 3 महीने बाद पहली बार अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी, उसकी आखिरी सेल्फी उसकी मां के लिए बड़ा दर्द है। वो सेल्फी जिसमें मुस्कुराते हुए वो प्लेन की खिड़की से बाहर देख रही थी, अब आंसुओं का समंदर बन गई है। खुशबू की मां बताती है कि वो कह रही थी कि मां, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब वो कभी नहीं आ पाएगी। 22 साल की नंगाथोई शर्मा, मणिपुर के थौबल जिले की बेटी, जिसने अप्रैल 2023 में एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा किया था, अपनी मुस्कान से हर यात्री का दिल जीतती थी। अब उसकी तस्वीर उसकी आखिरी निशानी है। उसके परिवार, उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है और यह दर्द कोई समझ नहीं सकता। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। उनको लेकर यह खबर आई कि उनको 1206 नंबर बहुत पसंद था, उनकी गाड़ी का यह नंबर था। और यह इत्तेफाक देखिए कि आज 12 जून 2025 है, छठा महीना, 12/6 आज तारीख है। इसे आप संयोग कहेंगे या नियति का, कोई वो सिर्फ उनकी तस्वीर देखकर रो रही है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, हर नाम, हर चेहरा एक सवाल लेकर उठा है कि आखिर क्यों। हालांकि इस 241 लोगों में एक चमत्कार भी हुआ है, एक ऐसा चमत्कार जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। 242 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति बच गया, वो व्यक्ति जो सीट नंबर 11A पर बैठा था। आग के बीच, उस मलबे के बीच, उस जली हुई लाशों के बीच, जहां मौत ने तांडव किया, वहां वो जिंदा है। लोग कह रहे हैं कि यह चमत्कार है, लेकिन सवाल यह है कि ईश्वर, यह चमत्कार बाकी 241 जिंदगियों के साथ क्यों नहीं हुआ। हम खुश हैं कि विश्वास साहब की जिंदगी बच गई। हम खुश हैं कि उनके परिवार के आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन वो 241 चेहरों के बीच जब ये चमत्कार दिखता है, तो सवाल ईश्वर से भी होता है कि हे ईश्वर, उन 2 मासूमों को बचा लिया होता, उन परिवारों को बचा लिया होता, उन बुजुर्ग बूढ़ों को बचा लिया होता, उन महिलाओं को बचा लिया होता।